इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देख, हमने सप्लाई चैप्टर पढ़ा। सप्लाई चैप्टर में हमने पढ़ा कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो उसकी सप्लाई कम होती है। पर प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी ये तो ठीक है, पर कितनी बढ़ेगी ये नहीं पता है। मतलब अगर प्राइस 10 से 12 होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 से बढ़ेगी तो सही, पर बढ़ के कितनी होगी? 120, 200, 250 या 160, या शायद 101 ही हो जाए। तो वो कितनी होगी वो मेजर करने का काम होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऑफ सप्लाई इज अ measure of degree of responsiveness of change in supply due to change in price। पहली चीज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करता है क्या? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। किस चीज का? ऑफ चेंज इन सप्लाई। कब? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मेजर मतलब कैलकुलेट करता है। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि कितना चेंज इन सप्लाई होगा, कब? जब प्राइस चेंज हो जाता है। डेफिनेशन कॉपी करो। अब देखो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के दो तरीके। एक है परसेंटेज मेथड और एक है ज्योमेट्रिक मेथड। परसेंटेज मेथड को हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड को हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी कहते हैं। बट हमें सिर्फ परसेंटेज मेथड करना है। ज्योमेट्रिक मेथड इज नॉट इन कोर्स। ओके, नाम जरूर लिख लो दोनों के। परसेंटेज मेथड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट appropriate and adequate method to measure price elasticity of demand. As in this method, we can find exact magnitude of supply to measure price elasticity. As in this method, we can find exact magnitude of price elasticity of supply. और मेथड्स में हमें एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं पता चलता, यहाँ पे हमें एकदम एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिसिटी और सप्लाई पता चल जाता है।
ठीक है, बाकी मेथड बताते हैं मोर देन वन है, लेस देन वन है, इक्वल टू वन है। अगर ये बताता है कि मोर देन वन है तो कितना है, 1.3 है, 1.4 है, कितना है। अब देखो परसेंटेज मेथड जो है वो कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकलता है, किसी को पता है। वो निकलता है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, P2 माइनस P1, किसी का कैमरा ऑन हो गया, बंद करो बेटा। P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, दिस इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले भी याद रहने चाहिए कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या है। अब इस 100 से ये 100 कट जाएगा, क्या रह गया, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू P1 अपॉन P2 माइनस P1। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 बाई Q। मुझे ये बताओ, मैंने ये जो चेंज करा इस स्टेप में, किसी को इससे दिक्कत। नो सर। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये समझ ना आया हो। हाँ, अब Q2 माइनस Q1 को हम चेंज इन Q कह सकते हैं, P2 माइनस P1 को चेंज इन P कह सकते हैं और P बाय Q। ठीक है, अब देखो दिस इज बेसिक फॉर्मूला। इसका तो ऐसा है बेटा कि आप कोई भी क्वेश्चन करो, ये फॉर्मूला लगेगा। दिस इज बेसिक फॉर्मूला। ओके, वो यहाँ से समझ नहीं आता ना, ये दिस इज डिराइव्ड फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव करा। दिस इज, सो ये कैसे हुआ, लाइक आपने क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा किया, कौन सा बेटा, क्या चीज कैसे हुई। जो Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 बाय ये Q1 बात है, वो इस कैसे स्टेप निकला। इस स्टेप से इस स्टेप पे आना कह रहे हो बेटा। हाँ जी, हाँ बेटा, देखो कोई नंबर बोलो 1 डिजिट, 8 उसके नीचे कोई और नंबर बोलो बेटा। 6 8/6 इंटू, चलो 5/4, टोटल बताना क्या होता है। 40/24 यही होता है। हाँ हाँ जी जी, बेटा। अच्छा, अगर मैं इसको लिखूं 8/4 इंटू 5/6, मैंने इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ लिया, टोटल क्या होता है बेटा, 40/24। सेम, हाँ जी। इसे ना बेटा कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 7th क्लास में कराई जाती है ये मैथ्स में।
कि हम Okay, इसको sorry. इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है? हाँ जी. ओके बेटा, ये भी एक बड़ा सही टाइम होता है कि जब हमें अपने ऊपर ही हंसी आ जाती है ना बेटा? हाँ जी. हाँ जी, चलो कॉपी करो बच्चों, परसेंटेज मेथड का पहले ये कॉपी करो, पूरा कॉपी करो। अब देखो, अब क्वेश्चन है, if price of commodity rises by 10%, quantity supplied rises by 40%, find price elasticity of supply। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे हो? हाँ, आंसर तो 4, पर आपको पहले बेसिक फॉर्मूला लिखना। अब बेसिक फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज change in price, percentage change in quantity supplied upon percentage change in price, a percentage change in quantity supplied है plus 40%, percentage change in price है plus 10%, आंसर आ गया 4। 4 लिख लो या 4 यूनिट्स लिख लो। सर लेकिन सर आपने इनटू पी बाई क्यू भी तो लिखवाया था फॉर्मूले में। हाँ बेटा, क्या लिखवाया था? सर परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस पर P1 इनटू Q1। बेटा तो ये बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, आगे की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हमें देखना पड़ता है ना कि कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें इधर से ही आंसर आ गया, जरूरी थोड़ी हमेशा यही अप्लाई होंगे। बेसिक फॉर्मूला भी हो सकता है, डेराइव्ड भी हो सकता है, स्कूल की बहन जी वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। बाकी बच्चे कॉपी करो। अब देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए पहले तो हम अपना बेसिक फॉर्मूला ही लिखेंगे, ये तो लिखना ही लिखना होता है, नो ऑप्शन इन दैट। अब बेसिक फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या चाहिए कि आप पहले एक शेड्यूल बनाओ। यहाँ लिखो प्राइस, यहाँ लिखो क्वांटिटी। प्राइस क्या हो रहा है? 20 से 24। क्वांटिटी क्या हो रही है? 5000 से 7000। तो ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। P1 P2 Q1 Q2 बार बार मत लिखना, ये बस शुरू में एक आध बार ही लिख लेना ताकि तुम्हें याद रहे, बाद में तो तुम्हें खुद समझ आ ही जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है? Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 बाई Q। बच्चों हम ये देखते हैं कि किस सिचुएशन के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला एप्ट रहेगा। इस सिचुएशन के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला एप्ट रहेगा, Q2 माइनस Q1 वाला। तो क्वेश्चन में Q2 माइनस Q1 7000 माइनस 5000 अपॉन P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 यानी कि 24 माइनस 20 इंटू P1 20 अपॉन Q1 यानी कि 5000। सॉल्व करें तो हो गया 2000 अपॉन 4 इंटू 20 अपॉन 5000। 2 5 और ये 2 कट गया, 20 अपॉन 10, आंसर आ गया 2 यूनिट्स। अब देखो, if question is like this, if
with increase in price from 20 to 25, quantity supplied increased by 5,000 and PES is equal to 2. Find initial and actual quantity. ठीक है, तो क्वेश्चन करने के लिए पहले तो आप वही रूल अप्लाई करते हो जो शुरू से अप्लाई होता है, दैट इज कि आप बेसिक फॉर्मूला लिखोगे। फिर बेसिक फॉर्मूला लिखने के बाद अब शेड्यूल बनाओ कि प्राइस 20 से 25 हुआ, क्वांटिटी कितनी चेंज हुई। अगर मैं Q1 को x ले लूं, x plus 5,000. x प्लस, और मुझे डिटेल्स में गिवन है दैट PES इज इक्वल टू 2। अब PES का फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 बाय Q1। तो x प्लस 5,000 माइनस x अपॉन P2 माइनस P1 25 माइनस 20 इंटू P1 अपॉन Q1 is equal to 2. So 2 is equal to 5,000. X से x कट गया, अपॉन में 5, 20 अपॉन में x। ठीक है, अब ये 5 इससे काट लो, चलो 1000 रहेगा, तो 2x is equal to 20,000, x is equal to 10,000। तो अगर x 10,000 हुआ यानी कि Q1, तो Q2 हो गया 15,000। If ratio of change in quantity to quantity is 0.4 and price elasticity of supply is 1.25. Find percentage change in price. A very simple looking but a bit intellectual question. Okay. Total revenue is 400 when price is 2. देखो अब प्राइस जब 2 है तो टोटल रेवेन्यू 400 है, तो मतलब बच्चों क्वांटिटी सप्लाइड 200 होगी। अब वो कह रहे हैं जब प्राइस 3 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 300 होगी। पीएस फाइंड करो। तो भैया पहले तो हमने जो कसम खा रखी है वो कसम पूरी करेंगे, और वो कसम क्या है कि हमें बेसिक फॉर्मूला लिखना है। बेसिक फॉर्मूला हमने लिख लिया। बेसिक फॉर्मूला लिखने के बाद हम अपना डिराइव फॉर्मूला लिखें, Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 बाय Q। Q2 माइनस Q1 करके 100 आ गया, P2 माइनस P1 करके 1 आ गया, 2 अपॉन 200। तो ये 200 हो गया, ये भी 200 हो गया, आंसर जो है वो 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम सप्लाई के न्यूमेरिकल्स को वाइंड अप कर देंगे। हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे क्योंकि काफी बच्चे छुट्टी पे चल रहे हैं आजकल। हाँ जी, यही कह रहे हो बच्चे कि मैं ऊपर का क्वेश्चन दिखा दूं? हाँ जी सर, हो गया। अब देखो क्वेश्चन है, एट प्राइस 6 quantity supplied is 200. Now price rise by 3, quantity supplied rises by 20%.
फाइंड पीवीएस। अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके, एक तरीका है टेबल बना के करने का, एक तरीका है परसेंटेज निकाल के करने का। मैं दोनों तरीके सिखाऊंगा क्योंकि हमें तो हर तरीके के लिए आपको तैयार रखना है ना। अब पहले वाला तरीका थोड़ा सा बच्चों को पसंद नहीं आता बट आसान है। अब प्राइस 6 से 9 हो गया, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल दो। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलती है? P2 माइनस सर P1 0.4 है आंसर। अपॉन P1 इंटू 100। सर 0.4। हाँ बेटा, आंसर 0.4 है। यस सर, 0.4। अरे बेटा समझ तो लो, जिसको नहीं समझ आया मुझे तो उसके बारे में भी सोचना है ना, पहले उसके बारे में सोचना है मुझे। P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, यानी कि 9 माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 100, ठीक है। तो ये निकल के आया 50%। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 20% है, तो मैंने लिख दिया 20% अपॉन 50%, 0.4। दूसरा तरीका क्या है? हमारा स्केड्यूल वाला, प्राइस 6 से 9 हो गया, क्वांटिटी 200 थी और 20% बढ़ गई, यानी कि 240। सर ये 20% कैसे निकाला? 200 इंटू 20/100 निकल के आया 40, तो वो बढ़ा दिया 240। और फिर हम वही वाला अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, Q2 माइनस Q1, P2 माइनस P1 इंटू P1 बाई Q। Q2 माइनस Q1 40, P2 माइनस P1 3, P1 6 और ये 200। ये यहाँ से कटा तो बचा 5, ये बचा 2, 2/5, आजकल हो रहा है 0.4। क्लियर है बच्चों?